नमस्कार दोस्तों, आपका नाइन्थ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 में प्रश्नावली नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल हमने हमारी जो पुस्तक है उसकी विशेष सूची थी, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और उसमें कितनी प्रश्नावली थी, किस प्रकार की थी, कौन कौन सी किस से जुड़ी हुई थी, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज से हम टॉपिक वाइज प्रश्नावली नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं हमारी पुस्तक को, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें हम संख्याओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्या से जुड़ी हुई किसी भी छोटे से लेकर बड़े सवाल की इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस कक्षा को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक ये पहुँचे हो और वो इन ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चले हम आज का टॉपिक जो हमारा है अपनी संख्याओं की जानकारी उनकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपनी संख्याओं की जानकारी, जो कक्षा 6 में प्रश्नावली नंबर 1 है। आज आई फर्स्ट। तो प्रश्नावली नंबर 1 है। हम अगर इन संख्याओं के बारे में हम जानकारी करें तो हमें गणित के विषय में 0 से लेकर 9 तक 10 संख्याएं होती है। जितनी भी संख्या होती है इन 0 से लेकर 9 तक जो जितने 10 संख्या होती है इनसे बनती है, चाहे वो 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 2 अंकों की हो, सब इन 10 संख्या होती है इनसे ही बनती है। अगर हम आपकी पुस्तक की बात करें तो आपकी पुस्तक में संख्याओं के बारे में किस प्रकार की कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, या किस संख्या को हम किस तरह लिख सकते हैं, इस प्रकार की आज जानकारी दी गई है। अगर हम आपकी पुस्तक में सबसे पहले बात करें तो आपकी पुस्तक में आती है संख्याओं की तुलना। इसमें हम संख्याओं की तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या इन संख्याओं में सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या इन संख्याओं में सबसे छोटी है। आपकी शुरुआत है यहीं से होती है आपकी कक्षा 6 में। बाकी की जो संख्याएं थी वो पिछली कक्षाओं में आ चुकी है, जो जिसमें सामान्य जानकारी दी हुई थी कि 1 से लेकर 9 तक संख्या होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 की, इस प्रकार की सबसे बड़ी और छोटी भी अंकों की जो संख्या उनकी जानकारी भूतपूर्व कक्षाओं में दी गई है। आपके सर्वप्रथम टॉपिक आता है कि संख्याओं की तुलना, कि जब हमें 2 या 2 से अधिक संख्या दी गई है तो उसमें हमें ये पता लगाना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। चलो हम 1 नंबर बात करते हैं पॉइंट की। तो आपका आती है संख्याओं की तुलना। इसमें हमें बहुत सी संख्या दी गई होगी और उनमें यह पता लगाना होगा कि इनमें सबसे, हमें पूछा जाएगा कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर नहीं तो हमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और यह हमें उन सभी संख्याओं में देखकर पता लगाना होगा। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर हमें मानो कि 105, 100, 58, 20,
200। इस प्रकार की ये एक संख्या का क्रम दिया गया है, जो कि एक संख्या का क्रम है, इस प्रकार हमें दिया गया है। हमें इनमें पूछेगा कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इन संख्याओं के क्रम में, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें एक नंबर यही प्रश्न पूछा जाए कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमें पता लगाना है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 105, यहाँ पर 100, यहाँ पर 58 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 200 दिए गए हैं। अगर हम इनमें सबसे बड़ी संख्या देखें तो हमें 200 है, जो कि हमें इन सबसे बड़ी संख्या नजर आती है, क्योंकि ये सबसे छोटी है। ये 105 है, ये 100 से बड़ी है, लेकिन 200 है, इनसे ये छोटी है। इतना तो आपको मालूम होगा। इसलिए इसमें सबसे बड़ी संख्या, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 200। अगर इन्हीं संख्याओं में हमें पूछ ले जाए कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या, तो आप बताओ कि इनमें सबसे छोटी संख्या वो कौन सी होगी। आपको इनमें तो देखने से पता चल जाएगा कि ये बहुत ही सरल उदाहरण है, क्योंकि हम सरल से लेकर कठिन जो प्रश्न होंगे उनकी तरफ चलेंगे। तो हम देखें तो इसमें सबसे छोटी संख्या 58, 20। इनमें हम दो में देखें तो इसमें आते हैं 20, जो कि हमारी सबसे छोटी संख्या है। तो हम इन श्रृंखला रेखा इनमें देखें तो हमारी सबसे बड़ी संख्या आती है 200 और सबसे छोटी संख्या थी वो थी 20। अगर हम इनके अलावा और भी उदाहरण देखें, एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इनका एक और उदाहरण देख लेते हैं। चलो हम उदाहरण लिख लेते हैं। ये है संख्या। आपको पहले 1 से लेकर 4 तक जो गिनती होती है उनको सीखना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है आपने पिछली कक्षा में ये नहीं सीखी होगी, लेकिन आप जो 1 से लेकर 4 तक गिनती है उनको सीखिए। अगर आपको इन गिनती को सिखाना है या आपको नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं इनकी PDF आपको दे दूंगा। नहीं तो आपको एक दिन में कक्षा लेकर इन सभी संख्या जितनी गिनती है आपको मैं उनको सिखा दूंगा, लिख के बता दूंगा। अगर बाई चांस आपको पिछली कक्षाओं में आपने ये गिनती नहीं सीखी है 1 से लेकर 4 तक, तो उनकी सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आपकी जो कक्षा 6 है, जो प्रश्नावलियाँ सभी इनके बिना नहीं हो पाएगी। इसलिए सर्वप्रथम आप 1 से लेकर 4 तक गिनती सीखिए। उनके बाद में आप इन कक्षा में जो पढ़ाई जाता है उन पर आप विस्तार से बैठ के पढ़ाई करें। अगर आपको नहीं आती है 1 से लेकर 4 तक गिनती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैं अगले दिन आपके लिए उनसे संबंधित कक्षा लेकर आ जाऊंगा, जिसमें आपको गिनती को सभी तरीकों से सरल भाषा में समझाकर आप बहुत ही सरल आसानी से 1 से लेकर 4 तक की गिनती 1 घंटे में सीख जाएंगे।
इसलिए आप पहले उन गिनती को सीख के फिर आपको ये सभी जितना पढ़ाया जाएगा वो आपको समझ में आने लगेगा। इसलिए हम तो कक्षा 6 की जितनी प्रश्नावली है उसके बारे में हम सविस्तर चर्चा करेंगे, लेकिन जो आपके पीछे की कमजोरी है उनको दूर करने के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए। आपको जैसे समय मिलेगा, नहीं तो हमारे शनिवार और रविवार 2 दिन का जो बीच में अवकाश रहेगा उन 2 दिनों में कक्षा लेकर जो आपके पीछे की जो जितनी कमजोरी है, जो आपको विषय वस्तु नहीं आती है, उनके बारे में हम उन 2 दिनों में हम चर्चा कर लेंगे बीच बीच में। इसलिए आप पहले जो नहीं आ रही है गणित के विषय में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है या किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो, किसी भी प्रकार का गिनती हो, पाढ़ा हो या और भी किसी प्रकार की कोई विषय वस्तु, जोड़, बाकी, गुणा, भाग है, इन सभी चीज़ों में सभी वस्तुओं में से सभी जितने भी है उनमें आप कोई भी टॉपिक है वो नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। हम जो बीच में 2 दिन जो हमारा अवकाश रहता है उनमें हम इन सभी विषयों से जुड़ी हुई वीडियो आपको दे देंगे और इन सभी टॉपिक है जिन पर हम पढ़ाई करेंगे, जिससे आपको जो पीछे की कक्षाएं हैं जिसमें आप नहीं पढ़ पाए थे, नहीं सीख पाए थे, वो सीख कर आप इस कक्षा 6 की जो मैथ है उसको मजबूत बना पाएंगे। किसी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, गिनती या पाढ़ा, इनसे संबंधित जो सामान्य वस्तुएं होती है, गणित की सामान्य चीज़ें होती है, उनको सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उनके बिना आपके आगे की गणित किसी भी प्रकार से आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको क्या नहीं आ रहा है गणित में, क्योंकि हमारे 2 दिन के बीच में अवकाश इसीलिए रखा गया है कि बच्चों को ऐसे बहुत से टॉपिक होते हैं, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको बहुत से टॉपिक होते हैं उनको पहले से समझ नहीं आया हुआ होता है, क्योंकि 2 वर्षों में कक्षा 3 और कक्षा 4, 5 में ये आपको सिखाया जाता है और जो आपने पढ़ी नहीं है, इसलिए आपको इनका बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप कमेंट कीजिए और हम शनिवार और रविवार के 2 दिन का अवकाश है, उनमें हम सभी आपके जितनी कमजोरी के जो टॉपिक है उनको हम सविस्तार से चर्चा करके बहुत ही आसानी से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप बहुत ही जल्द उन सभी टॉपिकों को सीख सकेंगे। अन्यथा आप इन जो प्रश्नावली यहाँ पर पढ़ाई जाएगी कक्षा 6 की, उनको समझने में आपको बहुत ही तकलीफ होगी, क्योंकि जब आपको 160, 520 लिखना ही नहीं आता है कि ये कैसे लिखा जाता है, इनकी ये गिनती नहीं आ रही है 658, 600, तो आपको इनको पहचानने में बहुत ही परेशानी होगी कि आप इनका पहचान कैसे करेंगे। इसलिए आप पहले गिनती, पाढ़ा, जोड़, बाकी, गुणा, भाग इनको सीखिए, उसके बाद में ये कक्षाएं लीजिए और इन कक्षाओं को साथ साथ में लेते रहिए, उनको भी साथ साथ में सीखते रहिए। दोनों काम भी एक साथ में आप कर सकते हो। चलो हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं और हमारा टॉपिक है कि आज जो हमारी संख्या दी गई है उनमें हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की पहचान करनी है। अगर हम सबसे बड़ी संख्या की इनमें देखें तो यहाँ पर 218 आता है, यहाँ पर 520 आता है, यहाँ पर 160 आता है, यहाँ पर 210 है, यहाँ पर 120, वापस यहाँ पर 600 और यहाँ पर 658 है। अगर हम इनमें एक बार नज़र डालें तो इनमें सबसे यहाँ पर 520 ये भी बड़ी है बाकी से, यहाँ पर 600 है, लेकिन ये 658 है। यहाँ पर ये है, देखो कि ये इनसे कोई बड़ी तो नहीं है कि यहाँ पर 600 है, ये बड़ी नहीं है इनसे। 120 ये तो हो ही नहीं सकती, 210 ये तो है ही नहीं, 160 ये तो इनसे छोटी है, 520 ये देखो तो ये 600 से छोटी हो गई। अगर 218 देखो तो ये 520 से छोटी हो गई। इसलिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 658 है, जो कि हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। इस प्रकार से हमें आगे हमारा पूछा गया है कि जो श्रृंखला दी गई है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम देखें तो सबसे बड़ी तो ये गई, इसलिए ये तो कैंसिल हो गई। अब पीछे रही ये, इनमें हम देखें तो सबसे बड़ी तो ये आती है और इनसे छोटी ये आती है, इनसे छोटी ये आती है, इनसे ये आती है, इनसे ये आती है। 160 से 120 हम देखें तो 120 है, ये सबसे छोटी हो सकती है। अगर एक बार फिर से हम देखें यहाँ पर तो 120 से कोई बड़ी तो नहीं है, तो हम देखें तो यहाँ पर हमें 120 से कोई भी संख्या बड़ी नज़र नहीं आई है।
इसलिए इसमें सबसे छोटी संख्या हो गई, वो हो गई 120। एक नंबर हमारा पॉइंट था संख्याओं की तुलना, जिसमें हमें कोई श्रृंखला रेखा दी गई होगी। इस प्रकार से जो असमान क्रम में हमें संख्या दी गई होगी, उनमें हमें सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप इस सबसे बड़ी संख्या की पहचान कीजिए। दूसरी बात करें तो आपको ये पूछा जाएगा कि आप इनमें से सबसे छोटे संख्याओं की पहचान करें। इनसे संबंधित जो संख्याओं की तुलना, इनसे संबंधित आपके सिर्फ ये दो, कक्षा 6 के लिए सिर्फ ये 2 प्रश्न बनेंगे आपके। जो पेपर होगा या और भी होगा, जिसमें भी हम पढ़ाएंगे, हम आगे जो भी कक्षा लेंगे, हम आपकी जो भी आगे मॉडल पेपर या उनसे संबंधित किसी भी प्रकार के हम हल कराएंगे, उनमें सिर्फ इसी प्रकार के आपके 2 ही प्रश्न आएंगे कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है पहचान कीजिए। इसलिए आपके हो सकता है कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह समझा गया होगा। अगर नहीं तो हम एक सवाल और कर, एक उदाहरण और देख लेते हैं इनसे जुड़ा हुआ। इनसे जुड़ा हुआ एक और देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से संख्याओं की तुलना जो हमारा पॉइंट है बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। हम देखें तो अभी की बार में इसमें मुझे लगता है आपको ज़्यादा तक गिनती नहीं आती होगी, लेकिन जब आपको ज़्यादा तक गिनती आ जाएगी तो आप उससे आगे की जो गिनती है वो अपने आप आपको आने लग जाएगी। हम क्योंकि बहुत से बच्चे जो बड़े हैं जिसको बहुत ही नॉलेज है, इसलिए आप उनके अनुसार हम इस कक्षा में जो निम्न से निम्न लेवल का बच्चा है, वहाँ से लेकर जो उच्च लेवल का बच्चा है, हम दोनों के एक साथ लेकर चलेंगे। ना तो हम उस बच्चे के लिए जाएंगे जो उच्च लेवल का है, ना हम निम्न लेवल, हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। इसलिए हम दोनों तरीके से इस कक्षा में उनका अध्ययन करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि बड़े जो होशियार बच्चे होते हैं, कक्षा में टैलेंट होते हैं, उनके बारे में जो उनके उदाहरण हैं उनके भी उनके समझा देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर यह उदाहरण है। यह संख्या आपको ज़्यादा तक गिनती नहीं आएगी तो इनका पता नहीं है कि ये कौन सा है। आपको पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इस प्रकार के जो होते हैं इकाई के अंक, ढाई के अंक है। अगर इनमें हम पूछ लिए जाए कि यह 218, यह 2821 है, यह 2821 है, इनमें पूछ लिया जाए कि इनमें इकाई का अंक कौन सा है, इनमें दहाई का अंक कौन सा है, इनमें सैकड़ा कौन सा है, इनमें हजार कौन सा है। जब आपको जार तक गिनती है, इससे आगे गिनती नहीं आएगी तो आपको इनका पता नहीं चलेगा। पहले आप गिनती सीखनी पड़ेगी, उसके बाद में हम इकाई के, दहाई और सैकड़ा, हजार इस प्रकार के हम जो आगे चलते हैं क्रम उनको सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आपको टॉपिक नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर बोलता हूँ, और जो टॉपिक आपको नहीं आता है कि ये मुझे टॉपिक आ नहीं रहा पहले से, तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के, या मेरे सोशल साइट है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पर आप जाकर मुझे पोस्ट कर सकते हैं, या उस वहाँ पर जो कमेंट है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और वहाँ पर जाकर किसी भी प्रकार का कोई भी जितना मैं यहाँ पढ़ा हूँ उसमें किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट हो या कोई टॉपिक हो वो आपको नहीं आ रहा है, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं आपको अगले दिन उसी टॉपिक पर अगले वीडियो, अगली जो क्लासेज होती है हमारी वो लेकर आऊँ। कई बच्चे हैं इनको हम जब हम पूछे कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कक्षा 3 और कक्षा 4 और कक्षा 5 में ये नहीं सीखा, क्योंकि कक्षा 3 में तो लगता है कि इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उनमें सामान्य जानकारी होती है। जब हम देखें तो इसमें इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक है 1, इकाई का अंक क्या है, 1 है। बीच में एक बार बता दें, इसमें इकाई का अंक क्या है, 1। अगर हम दहाई का अंक देखें तो इसमें कितना है, 2। सैकड़ा देखें
तो कितना है 8, और जार का अंक देखें तो कितना है 2। इकाई, दाई, सैकड़ा, जार यानी 2821 यह हो गया है। आपको इसी तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएगी कि जब यह संख्या दे दी गई होगी कि 2821 है, इनमें आपको दहाई का अंक ज्ञात करना है। आपको सीधे पूछा जाएगा कि इनमें दहाई का अंक कौन सा है, आपको कुछ नहीं दिया होगा, तो आपको इनमें सीधा पहचान करनी होगी कि इनमें दहाई का अंक कौन सा है। तो हम देखते हैं कि इनमें दहाई का अंक यहाँ से जो आपके राइट हैंड है वहाँ से आप गिनना शुरू करेंगे, इकाई और दहाई। दहाई का अंक कितना आता है हमारा, यहाँ पर देखें तो दहाई का अंक आता है 2, तो यहाँ पर कितना जाएगा दहाई का अंक 2। अगर हम यह देखें तो आपको पूछ लिया जाए कि यहाँ पर सैकड़ा का अंक कितना है, सैकड़ा, तो आपको राइट साइड है उससे वहाँ से गिनती शुरू करोगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा कितना आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में कितना आता है 8। आपको सीधे पूछ लिया जाएगा इकाई का अंक, इकाई का जो हमारा राइट हैंड है वो पहला अंक आता है, वही इकाई का अंक होता है, और इकाई का अंक कितना है 1 है। और इसमें पीछे रह गया कि जार का अंक कौन सा है, और जार का अंक आपको पता है पीछे रह गया, वो 2 है। इस प्रकार के भी आपके कक्षा 4 या 5 में बहुत से क्वेश्चन थे। आपने जो कक्षा नहीं पढ़ी इसलिए आपको मुझे लगता है ये नहीं आ रहे होंगे, तो इसलिए नहीं आते हैं वो मुझे कमेंट में लिख के उनके लिए भी स्पेशल से अलग से जो हमारे 2 पीछे शनिवार और शुक्रवार 2 रहते हैं उनमें इनके लिए भी अलग से आपके लिए हमेशा के लिए सप्ताह में 2 दिन है आपके लिए टॉपिक लेकर आऊँगा, और जिस पर आपको सविस्तार समझाकर उनकी जो आपकी कमजोरियाँ उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, बच्चों को और दूसरों को भी अपने साथियों को शेयर करें, ताकि वो भी इन कक्षाओं का फायदा उठाकर अपनी पढ़ाई की जर्नी को और आगे बढ़ा सके। तो हम बात कर रहे थे जो ये संख्या दी गई है, मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे जब उनको ये संख्या पढ़ाई जाएगी ये संख्या कितनी है, हम पूछे कि ये संख्या कितनी, तो उनको बात पढ़ना नहीं आए कि ये संख्या कितनी लिखी हुई है। ये है 4018, यहाँ पर है 2012, यहाँ पर है 1958, यहाँ पर है 998, यहाँ पर है 518, यहाँ पर है 2821। अगर इन सभी संख्याओं में हम देखें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हो सकता है बहुत से बच्चों के लिए इसमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनको इतनी बड़ी संख्या का नॉलेज नहीं होता है। हो सकता है कि आपकी कक्षा में इतनी बड़ी संख्या नहीं होगी, हो सकता है, लेकिन हो भी सकती है। लेकिन जो टैलेंट बच्चे हैं उनके लिए ऐसे उदाहरण बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब उनको छोटे हम उदाहरण करवाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता कि वो कहते हैं कि ये तो मुझे आ रहा है यहाँ, इसलिए उनके लेवल के जो उदाहरण है उनको भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। हम देखें कि यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हमारे 1 नंबर आती है 4818। अब हम देखते हैं कि 4000 जो 18 है इनसे भी कोई भी संख्या बड़ी है क्या इनमें। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2000 हो गए, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 900 है, यहाँ पर 518 है, यहाँ पर 2000 है। हमें यहाँ पर नहीं दिखा कि 2000 से कोई भी संख्या इनमें सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी संख्या हमारे यहाँ पर 4000 है, वही दिखाई दी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 4018। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम देखें यहाँ पर तो ये हो गया, ये तो हमारी कैंसिल हो गई क्योंकि ये तो हमारी संख्या है, ये तो हमारी संख्या थी जो कि सबसे बड़ी थी, इसलिए हमें इस पर ध्यान नहीं देना। अब इनको छोड़ दो आप। अब जो ये संख्या बनती है ये पीछे, इन पर देखिए इनको, तो इनको देखते हैं तो यहाँ पर आते हैं 2012, यहाँ पर आता है 1958, यहाँ पर 998, यहाँ पर 518। मुझे लगता है कि ये संख्या हो सकती है सबसे छोटी, लेकिन आपको सीधा ये देख के नहीं लिखना है कि ये सबसे छोटी है। एक बार फिर से आप इन जो जितने संख्या है उनमें फिर से दोबारा आइए और
जानकारी प्राप्त करें कि इनमें कोई वंचित तो नहीं है कि इनमें सबसे छोटी हो सकती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर 2000 तो ये तो बड़ी हो गई, यहाँ पर देखते हैं 998, ये 518 से बड़ी हो गई, यहाँ पर देखते हैं 1958, ये भी बड़ी हो गई, यहाँ पर 2012 ये भी बड़ी हो गई। इसलिए सबसे छोटी संख्या है वो 518 बची है हमारे पास। अब यह हो गई। इस प्रकार से आपको आपके जो भी जितने भी कक्षा 6 में क्वेश्चन आएंगे अपने संख्याओं की जानकारी जो प्रश्नावली नंबर 1 है उनसे संबंधित, जिसमें सर्वप्रथम जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी से संबंधित होगा। जहाँ जितना मैंने पढ़ाया है अभी उनसे बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ आपको इस प्रकार की श्रृंखला दी गई होगी, आपको उनमें सिर्फ देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी किस प्रकार की संख्या है। और नहीं आता तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का अंक गिन के भी उनका पता लगा सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सा छोटी है। क्योंकि हम देख यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर हजार तक चले गए, हम इनमें देखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा पर खत्म हो गया, तो आपको पता चल गया कि यह संख्या इनसे छोटी है। इस प्रकार भी आप अपनी संख्याओं की पहचान कर सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या किस प्रकार की है। दोस्तों आज हमने प्रश्न नंबर 1 है जिसमें हमने 1 नंबर पॉइंट था जो था कि राशियों की तुलना, जिसमें हमें अलग अलग संख्या दी गई होती है, उनमें हमें संख्याओं की पहचान करनी थी। एक बार आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप फिर से जो उदाहरण है उनको पढ़े, तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ सके। आप एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आपने ले लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं हमारे कक्षा की ओर। हमारे कक्षा की ओर ध्यान दे तो आज हमने राशि की तुलना उनमें सीखा। आपको जितने बार क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें है एक भी क्वेश्चन होगा जितने मैंने उदाहरण समझाए आपको इनसे बाहर नहीं जाएगा, यह मेरी गारंटी है। आपको अगर राशि की तुलना में जो भी क्वेश्चन आएगा जितने मैंने बताए सिर्फ इनसे संबंधित आएगा। सिर्फ आपको एक श्रृंखला रेखा दी गई होगी, श्रृंखला के रूप में एक संख्या दी गई होगी, उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने को पूछा जाएगा। दोस्तों आज कक्षा का समय बहुत हो गया है, हम कल इन संख्याओं को, इन प्रश्नावली अपने संख्याओं की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए जो इनके अन्य टॉपिक है उन पर भी चर्चा करेंगे। जितने बच्चे हैं उनमें जैसे कि आपको बहुत सी संख्या दी गई होगी, 4 संख्या दे दी गई होगी, जैसे 1, 5, 8 और 9, और आपको पूछा जाएगा कि इन संख्याओं को बिना पुनरावृत्ति किए हुए सबसे बड़ी संख्या बनाए, सबसे छोटी संख्या बनाए, या इनसे हम कितनी संख्या बना सकते हैं। इस प्रकार के बहुत से आगे की हमारे जो कक्षा है उनमें इस तरह के टॉपिक है वो आते रहेंगे। तो आप इन ऑनलाइन कक्षाओं को ज्वाइन कीजिए, अपनी कक्षा 6 की जो मैथमेटिक्स है उनको बहुत ही मजबूत बनाएं। इसमें हम हर तरह की जितने भी प्रश्न होंगे उनको हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि वो भी बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, घरों में रहते हैं वर्तमान में, जो कोरोना के कारण स्कूल नहीं गए थे, वो भी इन ऑनलाइन कक्षा को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को मजबूत बना सके। गुड बाय दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप इसी ऑनलाइन कक्षा को देखते रहे। गुड बाय दोस्तों।